नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और एक जुकिनी की हार्वेस्टिंग के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों काफ़ी कुछ घटा मेरे छत पे। हल्दी की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। मैंने अपने कुछ फ्रूट प्लांट्स और जो है 24 इंच के पॉट्स में ना शिफ्ट किए। उसके अलावा बंदरों का आतंक भी मचा। एक ही साल में शायद 2 ही ट्रिप लगती हैं उनकी, पर उसी में काफ़ी नुकसान कर जाते हैं वो। मेरे पके हुए बहुत सारे फल खा गए वो मेरे, अमरूद भी, बेर भी। तो ये सारी चीज़ों के को समेट के ही मैंने ना पिछले हफ्ते की जो क्लिप्स हैं उनसे ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये हल्दी की हार्वेस्टिंग चल रही है। देखो ये तो मेरी एक 2x2 का जो ग्रो बैग है वो पूरा का पूरा मैंने निकाल लिया है। और उसमें से मुझे लगभग 4-4.5 किलो हल्दी मिली है। तो पहली हल्दी बिल्कुल कच्ची, और मैं आपको बताऊं मैं उसका अचार भी डाल चुकी हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, क्योंकि है ना बिल्कुल भी घर की हल्दी ऑर्गेनिक है ना, तो कसैली नहीं निकली है। वीडियो को देखें तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों तक भी वीडियोस पहुँचे और उनको है ना देख के अच्छा लगे कि छत पे सब्जियां उग सकती हैं। हर तरह की सब्ज़ी उग सकती हैं, सब्जियां उग सकती हैं, ये तो आजकल कॉमन बात हो गई है। तो हल्दी भी मैं हर सर्दियों में इतनी जो हेल्दी चीज़ होती है उसको उगाने में भी बहुत आगे रहती हूँ। मैं कई साल हो गए, मुझे लगभग 10 किलो हल्दी मैं है ना अपनी छत से निकाल लेती हूँ। और एक 2x2 का ग्रो बैग है, और है ना एक 5x3 का ग्रो बैग है, इसमें लगाती हूँ मैं। और एक आध उसके अलावा अगर कोई ग्रो बैग खाली मिल जाता है छोटा वाला, तो उसमें ऐसे ही डाल देती हूँ एक आध गांठ, तो उसी से इतनी हल्दी मिल जाती है मुझे। और बहुत ही सेहत से भरपूर होती है। सर्दियों में ज़रूर लगानी चाहिए हम लोगों को। पहले ही लग जाती है गर्मियों में ही, पर हल्दी मज़ा आ जाता है निकाल के मुझे। निकालना थोड़ा भारी पड़ता है मुझे, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड होती है और ग्लव्स पहन के भी मुझसे काम नहीं होता, तो निकालने में ज़रूर हाथ जम जाते हैं पूरे। तो एक बार में देखो ये मैंने आधा ग्रो बैग ही खोद पाई हूँ, 2 दिन में है ना मैंने निकाल पाई है ये पूरी। और बहुत बढ़िया हल्दी जमी है, और बिना एफर्ट्स के। देखो आप लगाने के बाद में इसमें कोई कुछ भी खाद वगैरह कुछ नहीं देती, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हल्दी को। पर ये है कि तैयार होने में ज़रूर इसको 7-8 महीने लग जाते हैं। और हर साल अप्रैल में जब मैं गांठें लगाती हूँ, मैं तो इसी में से जो है ना कुछ गांठ छोड़ती हूँ इस तरह की। देखो ऐसे ही वापस गाड़ देती हूँ उनको, तो यही मेरा बीज बन जाता है। तो मैं इसी में पड़े रहने देती हूँ। बस अब पानी देना बंद कर दूँगी, और जैसे ही अप्रैल का सीज़न शुरू होगा फूटने का इनका, तो थोड़ा पानी देना शुरू कर दूँगी और जगह पे लगा दूँगी। मतलब अच्छे से, जैसे एक साथ गाड़े रहती हूँ मैं हमेशा, तो उनको हटा के तो अप्रैल में बुआई कर देती हूँ मैं इस तरह से इनकी। और ये देखो धुल के तैयार, इतनी बढ़िया निकली है, ये बहुत अच्छी निकली है आधे उससे ही ग्रो बैग से ही। और बिल्कुल एकदम कच्ची और है ना स्वादिष्ट हल्दी निकलती है। मुझे सुखा के और पाउडर बनाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि सर्दियों में कच्ची हल्दी खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं सेहत के लिए। तो मैं बस उसी में है ना इसको यूज़ करती हूँ, चाहे जितनी भी निकले। रेगुलर हम लोग फिर उसको है ना सेवन करते हैं हल्दी के अचार का। अचार कहना भी गलत ही होगा उसका, क्योंकि मैं बहुत ऑयल के साथ नहीं बनाती हूँ। तो ज़रूर उगाएं आप लोग हल्दी भी। और ये आ गए हैं मेरे भैया, जो जिनसे है ना मैं थोड़ा हैवी वर्क जब होता है तो उनको बुलाती हूँ काम करने के लिए। तो आज 24 इंच के ग्रो बैग में जैसे मेरे कुछ फ्रूट प्लांट्स शिफ्ट करने वाली हूँ मैं। सारा अपना खजाना लेके बैठी हूँ खाद का। इधर जो भी है मेरे पास, कैल्शियम भी है इसमें, थोड़ा सा है ना फंगीसाइड भी है, ट्राइकोडर्मा, रॉक फॉस्फेट भी है, कुछ सीवीड भी है दाने उसके। और ये आप लोग खाद देख ही रहे हैं। हालांकि सामने की गौशाला से अब खाद का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं आती। मुझे कई बार लगता है कि इसमें ये बहुत मिट्टी गीली बिल्कुल मिला देते हैं। पैकेट खुले हैं तो बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे गीली मिट्टी निकल रही हो ना अंदर से, कुछ भी नहीं है। और वेट बढ़ाने के लिए। और ये कोकोपीट जो कि मैं मिक्स करूँगी थोड़ा
मिट्टी एक्स्ट्रा चाहिए ही होती है 24 इंच के गमलों में, तो मिट्टी तो मैं मंगाती नहीं हूँ आजकल। जितनी मेरी छत पे है उसी से काम चलाती हूँ। पुरानी 8-10 साल हो गए मुझे मिट्टी मंगाए हुए तो कोकोपीट के ब्लॉक्स में मंगा के रखती हूँ, तो ये काम आ जाते हैं। प्लस सूखे पत्ते वगैरह काट के बीच में डाल देती हूँ, तो मैं वॉल्यूम बढ़ जाता है फिर उसके बाद। तो ये तैयारी चल रही है। 4 में 24 इंच के जो है पॉट्स में ग्रो बैग्स में शिफ्ट करने वाली हूँ सीमेंट के। वो देखो कुछ ही बचे हैं अब मेरे पास गमले, बस सारे हटा चुकी हूँ मैं अपनी छत पे से। तो वो हटा के, और 1-2 जगह और भी हैं, ये भी हटेगा, सामने वाला भी। तो मैं 4 शिफ्ट करवा रही हूँ आज, और फिर मैं देखती हूँ और थोड़ा सा सोच के रखूँगी कौन सी जगह है ना मुझे जहाँ से छोटे ग्रो बैग या कुछ हटाना है, फिर मैं उसके बाद शिफ्ट करूँगी। तो ये देखो ये शिफ्टिंग शुरू हो गई है। ये पीच का प्लांट जो मेरा है ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, पतझड़ होने वाला है वैसे तो इनमें अब, क्योंकि पीच के प्लांट पिछली बार भी मेरे ठीक चले थे, बढ़ नहीं पाए थे बहुत ज़्यादा पीच, पर आए खूब सारे थे। और प्लम के प्लांट के बारे में मुझे अभी ये पता चला है कि है ना प्लम का प्लांट जो है एक और लगाना पड़ेगा मुझे। काला अमृतसरी का है ना एक वैरायटी होती है जो है ना पॉलिनेशन के काम आती है। तो मेरे प्लम में हमेशा फूलों से लद जाता है वो, पर फल नहीं बन पाते, तो रीज़न उसके पीछे यही है। और ये देखो ये आधा और ग्रो बैग मैंने यहाँ से हटा दिया है ग्रो बैग, तो उसमें से क्या शानदार हल्दी निकली है आधे में से स्टैंड, और वो वहाँ पहुँचा दिया है मैंने। उसके ऊपर एक खाद का कट्टा रखवा दिया है और ग्रो बैग हटा दिया है। वो 2x2 का फटने लगा था, अब काफ़ी सालों से चल रहा है वो, सबसे पहले वाले ग्रो बैग्स में से था। ये लग गया है 24 इंच में। देखो आधा भी नहीं भर पाता है जब मैं लगाना शुरू करती हूँ, पर मैं इतना ही भरती हूँ क्योंकि धीरे धीरे कई सालों में जब ये चलेंगे तो खाद के लिए भी जगह चाहिए होती है। और मैं थोड़ा वॉल्यूम के साथ डाल देती हूँ, जैसे कि कुछ सूखे पत्ते मिल रहे हो या फिर है ना कोकोपीट थोड़ा बहुत मिला के फिर ऐसे खाद देती हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ये, तो वो टेंशन नहीं है मुझे। ये देखो नींबू पीछे छुपे हुए भी हैं, उनको भी तोड़ते रहते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार नींबू मिला है मुझे, और ये हमेशा आते रहने वाले हैं। इसको इनका सीज़न भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब से ये इनमें फल बनना शुरू हुए फिर 6-8 महीने से लगातार नींबू आ रहे हैं। कुछ टूट जाते हैं फिर नए बन जाते हैं, फिर कुछ टूट लेते हैं फिर नए बन जाते हैं। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के प्लांट जो आपको सारा साल कुछ ना कुछ है ना देते रहें। और ये लग गए हैं अब मेरे प्लांट्स। बीच में मैं भैया की हेल्प करने लग गई थी, अकेले नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। ये एक तो फिग का चेंज करवा दिया है मैंने, एज़ इट इज़ ये मैंने लगवाया है, बस हल्की सी है ना साइड वाली जड़ें झड़वा के। तो इसमें तो अभी और कोकोपीट वगैरह जाएगी थोड़ी सी। कुएँ होते हैं बिल्कुल ये 24 इंच के ग्रो बैग, बहुत सारी है ना कोकोपीट और मिट्टी चाहिए होती है। ये चीकू का एक नया वाला प्लांट लग गया है, मेरे पुराने फ्रूट प्लांट्स कई लगने को तैयार थे, पर मैंने सोचा इनको प्लेस दे दिया जाए, काफ़ी बड़े हो गए थे। ये 9 इंच के पॉट्स में लगे हुए थे मेरे नए, जो मैंने मंगाए थे प्लांट, दोनों चीकू के शिफ्ट हो गए हैं। और ये बेर में तो अभी बेर आ रहे हैं, इसलिए इसको तो मैं छेड़ूँगी नहीं। और अभी बता दूं मैं आपको कि बंदरों ने बहुत सत्यानाश किया है इसका। अभी तो ये ठीक है प्लांट, परसों के दिन बंदर आए थे तो 1 kg गुआवा सारे चट कर गए, 1-2 को छोड़ के, और है ना बेर काफ़ी नुकसान कर गए और जुकनी खा गए। एक आध गोभी भी जो उनके साइड से हाथ आई है, क्योंकि वो नेट में लगी हुई है ना तो हाथ नहीं आ पाई है ज़्यादा, वो भी खा के गए हैं। ब्रोकली इतनी शानदार तैयार हुई है, बहुत अच्छी टूटने लगी है। और ये तो साफ़ ही कर दिया उन्होंने। 9 ही बेर थे ये रेड वाले, कितने प्यारे हो रहे हैं ना। देखो आप, खाने नहीं मिले पर मुझे ये बंदरों ने ही खाए हैं और मैं इंतज़ार कर रही थी ये पकने लगे हैं तो मैं छुपा भी जाती थी इनको थोड़ा सा नींबू के पीछे। और उसमें देखो नींबू नए बनने लगे हैं बहुत अच्छे से। फ्रूट प्लांट्स का यही मज़ा होता है, कम केयर में आपको बड़े अच्छे से रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और सब्ज़ी के साथ बहुत मेहनत लगती है, हमेशा आपको सतर्क रहना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है। तो अब मैंने फ्रूट प्लांट्स काफ़ी लगा लिए अपने छत पे। ये देखो ये चेंज कर लिया, इसमें नेमोटाड हो रहा है, शहतूत का प्लांट है ये मेरा, और वहीं से आया था ये नर्सरी से।
ग्रीन ट्री नर्सरी से ये मैंने 3 प्लांट मंगाए थे एवोकाडो का, ये और चीकू का एक, तो उस तीनों में नेमाटोड आया है। तो अब मैं इसकी है ना, निकला है नीचे से तो मुझे पता चला है, अब दवाइयाँ करूँगी कुछ इसमें डाल के। इतना हो रहा है इसमें। पिछले साल अच्छे शहतूत दिए थे इसने। और ये ग्रो बैग 18 इंच के कुछ खाली हुए हैं, तो इनमें अब नए पौधे जो बचे हुए हैं मेरे वो लगा दूंगी। 18 इंच में ही लगाऊंगी, पर मैं 15 इंच के जो ग्रो बैग खाली हुए हैं वो सब्जियों के लिए छोड़ दूंगी मैं। तो ये सब देखो तैयार पड़े हुए हैं 24 इंच में जाने के लिए, पर है ना अभी मैं लगा नहीं पा रही हूँ इनको, क्योंकि जगह का भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये एक और पीच के प्लांट मैंने शिफ्ट करा दिए हैं 24 इंच में। 3 है मेरे पास, क्योंकि उनसे मैं फ्रूट्स बिल्कुल चाह रही हूँ कि वो मुझे अच्छे से मिले। अब प्लम के लिए मैं एक और लेके आऊँगी। तो मुझे ये लगता है अगर पॉलिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है इतने सारे फूल आने के बाद भी, तो शायद एक और लगाना चाहिए मुझे, तभी उससे फल प्राप्त कर पाऊँगी मैं। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एप्पल में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, और एप्पल मेरे पास 2 हैं अभी। एप्पल को भी पॉलिनेशन के लिए दूसरे प्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है वैरायटी में किसी में, तो एप्पल तो हैं मेरे पास 2। अमरूद मैंने कटिंग कर दी है इस पेड़ को लगाने के लिए, पीच के को। इसको मैं अब हार्ड प्रूनिंग करूँगी, अगले साल मुझे सर्दियों में ही चाहिए इससे फल। और देखो बनाना में यहाँ पे धूप नहीं आती ना, देखो गलन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मेरा एकदम से ध्यान गया, अब मैं इसमें पानी रोक दूँगी कुछ दिन। ये अमरूद का प्लांट अब कटेगा।